हेलो स्टूडेंट्स। आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 12वीं स्टार्ट करेंगे, जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें वृत्त के बारे में दो तीन चीज़ आपने पहले ही पढ़ रखी है, जो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं उसका। पहले प्रश्नावली का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें दो तीन चीज़ें आपने पहले ही पढ़ रखी है। पहले मान लो क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और दूसरा क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या पढ़ रखा है? πr²। उसके बाद में जैसे मान लो मैं ये एक वृत्त बनाया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या ले ली? r। जिसकी त्रिज्या क्या ले ली? r। तो ये यहाँ से इसके चारों ओर का माप, ये तो गया वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि और पूरा एरिया क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या है? वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से पास हो, वो क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। यानी ये क्या हो गया? वृत्त का व्यास। उसके बाद में त्रिज्यखंड। अगर दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, जैसे ये मैंने एक त्रिज्या यहाँ ले ली, एक यहाँ ले ली, दोनों त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। उसके बाद में तीसरा पॉइंट इसमें आता है वृत्त की जीवा। वृत्त की परिधि को परिधि से टच करने वाला बिंदु, जैसे ये है, परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा जो वृत्त का, ये हो गया वृत्त की जीवा। ये क्या होगी? वृत्त की जीवा। उसके बाद में परिधि और वृत्त के चाप के मध्य जो क्षेत्र बच गया, उसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। अब प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखो। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधि दे रखी है। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है? 19 सेमी। क्या है? 19 सेमी। तो अगर पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी है, तो पहले वृत्त की परिधि कितनी आ सी? पहले वृत्त की परिधि कितनी आएगी? परिधि है मान लो 2πr1। इसकी क्या आएगी? त्रिज्या मान ली r1 है, तो 2πr1 का मान क्या है? 19। तो इसको अगर हल करोगे तो आप इसका आंसर क्या आएगा? पहले वृत्त की परिधि क्या आएगी? यानी 19 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 38 पाई। पहले वृत्त की परिधि क्या आ गई? 38 पाई। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? यहाँ दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 9 सेमी। कितनी दे रखी है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है अपने को 9 सेमी। 9 सेमी। तो त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मानना r2 मान ली। तो दूसरे वृत्त की परिधि क्या आएगी? दूसरे वृत्त की परिधि आएगी 2πr2, यानी 2 गुणा में पाई गुणा में r2 कितना है? 9, यानी 18 पाई। अब एक तीसरा वृत्त बना रहे हैं, इन वृत्तों को जोड़कर क्या कर रहे हैं? एक तीसरा वृत्त बना रहे हैं। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब मानना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? मानना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या क्या है? r। तो तीसरे वृत्त की परिधि किसके बराबर आएगी? यानी तीसरे वृत्त की परिधि किसके बराबर आएगी? तो पहले वृत्त की परिधि प्लस में क्या आएगा? दूसरे वृत्त की परिधि। तो
तीसरे वृत्त की परिधि आएगी मान लो 2πr, और पहले वृत्त की परिधि क्या निकाली है 38π, और दूसरे वृत्त की परिधि क्या निकाली है 18π। तो यहाँ से 2πr, यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 38 + 18, तो पाई से तो क्या पाई कटा, यानी 2r बराबर क्या आ गया 18 और 38 8 3 16 और 4 1 5 यानी 56 आ गया। तो r का मान क्या आएगा 56/2, यानी कितना आ गया r का मान 28 सेमी। तो इस तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेमी, जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ के जो तीसरा वृत्त बना उसकी परिधि क्या आ गई 28 सेमी। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो अब वही है, एक जैसा है, उस पहले के क्वेश्चन के जैसा ही है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था वृत्त की परिधि, अब क्या है दोनों का क्षेत्रफल एक समान है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दे रखी है अपने को 8 सेमी। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का πr², यानी पाई 8 × 8 यानी क्या आ जाएगा 64 पाई। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया 64 पाई। इसी प्रकार दे रखा है दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या अपने पास 6 सेमी है, इसको माना r2, ये कितनी है r1, r2 दे रखा है 6 सेमी। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया 6, यानी पाई r × r, 6 × 36 पाई। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है भाई इन दोनों का क्षेत्रफल, इन दोनों उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो अब मानना तीसरे वृत्त उस जो बनने वाला त्रिभुज है, बढ़ने वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या क्या है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी मान लो r है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो मान पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में किसके दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस में किसके जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r², पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 64 पाई, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 36 पाई, यानी पाई r² किसके यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो क्या आ गया 64 + 36, पाई से पाई कटा, r² का मान क्या आएगा 6 4 10, यानी r² का मान क्या आएगा 100। तो r का मान क्या आएगा √100 यानी 10 सेमी। तो उस वृत्त तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी अपनी 10 सेमी। यहाँ तक समझ आया। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन, आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है 21 सेमी तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। डायग्राम दे रखा है, ये गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक और वाइट है। गोल्ड की त्रिज्या दे रखी है कितनी 21 सेमी, गोल्ड की त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेमी। उसके बाद में हर पट्टी 10.5 सेंटीमीटर
चौड़ी है। तो सबका अलग अलग क्षेत्र, 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात है करना है। तो सबसे पहले ये मैंने डायग्राम यहाँ बना रखा है चौथा। मान लो यहाँ क्या लिखा है, गोल्ड, यहाँ क्या है गोल्ड, उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है रेड, और यहाँ लिखा हुआ है ब्लू, यहाँ ऊपर वाला, इससे ऊपर वाले में लिखा हुआ है ब्लैक, और उससे ऊपर वाले में लिखा हुआ है वाइट। तो अब गोल्ड वाले का व्यास दे रखा है, गोल्ड वाले का व्यास कितना दे रखा है अपने को, 21 सेमी, 21 सेमी। तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन है, गोल्ड वाले क्षेत्र की वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या, तो गोल्ड का व्यास दे रखा है 21, तो त्रिज्या 21/2 यानी 11.5 सेमी। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट, ये 1 नंबर हो गया, 2, 3, 4 और 5 नंबर। तो गोल्ड की त्रिज्या अगर 11.5 है, तो गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, मान लो ये गोल्ड वाले त्रिज्या क्या है R1, और ये त्रिज्या क्या होगी R2, वाइट वाले रेड वाले की क्या है R2, और इस ब्लू वाले की कंप्लीट R3, ये त्रिज्या क्या होगी R4, और लास्ट में ये त्रिज्या क्या होगी R5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो पाई, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R², यानी पाई का मान कितना है रखना है 22/7, आर का मान क्या है 11.5 का स्क्वायर। तो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या बनेगा 346.5 सेमी स्क्वायर। अब दूसरा आ रहा है रेड वाले का। अगर मान लो अपन रेड वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें, वाले वृत्त की त्रिज्या क्या मान के मैंने R2 किसके बराबर होगा, देखो यहाँ डायग्राम, R2 किसके बराबर होगा, पहले तो इस गोल्ड वाले की त्रिज्या प्लस में जो 10.5 सेंटीमीटर दिया है वो, तो गोल्ड वाले की त्रिज्या मान क्या है 11.5 प्लस 10.5, हर पट्टी में कितना ऐड हो रहा है 10.5 सेमी, तो यानी 10.5। अब देखो 11 और 10 21, और ये क्या होगी 22 सेमी। तो R2 का मान क्या आ गया 22 सेमी। अब रेड वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या निकाल ली 22 सेमी। अब रेड, यहाँ से रेड का पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है रेड का पार्ट है, देखो डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक ये क्या है रेड में। अब रेड का अगर क्षेत्रफल निकालें तो पहले तो क्या है रेड में पूरे में से क्या घटाना पड़ेगा गोल्ड वाला, ये रेड R2 त्रिज्या R2 यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो निकालना है, तो ये पूरा अब R2 लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें से कौन सा गोल्ड वाला घटाना पड़ेगा, तो रेड वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई R2² माइनस में क्या कर दूँ पाई R1², तो पाई यानी R2² माइनस R1² यानी पाई का मान क्या है 22/7। R2 का मान अपन ने निकाला है क्या है 22 गुणा में 22 माइनस R1 का मान कितना दे रखा है, R1 जो गोल्ड वाले की त्रिज्या थी कितनी थी 11.5 गुणा में 11.5। अगर आप इसको हल करोगे जैसे 22 का 22 के साथ गुणा, नहीं यहाँ देखो ये, अच्छा ये त्रिज्या 10.5 आएगी, जैसे यहाँ 21/2 करेंगे 10.5, यहाँ 10.5 आएगा, तो 10.5 को जोड़ना है तो क्या होगी त्रिज्या कितनी होगी इसकी गोल्ड वाले की, रेड वाले की 21, तो यहाँ 21 से गुणा करना है 21 से। अब 21 का 21 के वर्ग 21 के साथ गुणा करेंगे तो 21 का वर्ग होता है 441 माइनस 11.5 का 11.5 के साथ करेंगे तो कितना होता है इसका 110.25। अब देखो यहाँ अगर घटाएंगे
110.25। अब इसको घटाएंगे तो क्या बच गया, इसका आंसर 22/7 गुणा में 330.75। अगर इसको हल करोगे तो इस रेड वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 39.5 सेमी स्क्वायर। तीसरा देखो, यहाँ रेड तक निकाल लिया। तीसरा बल्लू की त्रिज्या क्या मान रखी है मैंने, R3। तीसरे नंबर पर क्या है, बल्लू की त्रिज्या R3। अब इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, इस पार्ट का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो पहले बल्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आएगी, बल्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आएगी, R3 है। R3 क्या, R2 + 10.5। R2 का मान कितना, 21। 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया इसमें, 31.5 सेमी। R2 कितना आ गया, R3 की बल्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आ गई, R3 31.5। अब बल्लू वाले क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल निकालूँ मैं, क्या आएगा, जो बल्लू पार्ट है माइनस में क्या बताना पड़ेगा, रेड और गोल्ड। माइनस में क्या घटाना पड़ेगा, रेड और गोल्ड। तो पाई R3 स्क्वायर माइनस में क्या करना पड़ेगा, पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या करना पड़ेगा, पाई R2 स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ देखो, इस पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ से इस पार्ट का क्षेत्रफल। तो इसकी त्रिज्या मैंने यहाँ से यहाँ तक चाहिए। यहाँ तो R3 है, ये पूरी तो क्या है, R3 है, और यहाँ तक कितना है, R2। तो अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा, पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसी प्रकार पाई R3 का मान कितना निकाला, 31.5 का स्क्वायर। माइनस में क्या आएगा, R2 कितना निकाला हुआ है अपना, R2 यहाँ कितना था, 21 का स्क्वायर। यहाँ पाई का मान 22/7, 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर किया गया तो 441 है। यहाँ से 22.7 इसको हल करेंगे तो कितना आ गया, 551.25। अब इसमें हल करेंगे तो इसका 1732.5 सेमी स्क्वायर। तो बल्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1732.5 सेमी स्क्वायर। तीसरा निकालना है रेड वाले का, बल्लू वाला निकाल लिया, रेड। तीसरा निकालना है ब्लैक वाले का क्षेत्रफल। तो देखो, तीसरा अगर ब्लैक वाले का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R4 कितना, R3 + 10.5। यानी R3 का मान आपने कितना बता रखा है इसमें, देखो R3 का मान निकाला है यहाँ पर 31.5। R3 का मान कितना निकाल रखा है, 31.5। तो यहाँ से तो 31.5 है, प्लस में कितना जोड़ना पड़ेगा, 10.5, यानी 31 और 41, यहाँ क्या हो गया, 42 सेमी। कितना आ गया, 42 सेमी। अब ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या निकाल ली, अब इसका क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो, ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आएगा, यानी पाई R4 का स्क्वायर माइनस में क्या करना है, पाई R3 का स्क्वायर। क्योंकि ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाले की त्रिज्या R4 है, जिसे यहाँ पर मैंने माना R4 में से यहाँ ब्लू रेड और गोल्ड वाले की घटानी पड़ेगी, यानी ब्लू रेड और गोल्ड की तीनों की त्रिज्या मिला के कितने आ जाएगा, R3। तो पाई R4 मतलब 42 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का मान कितना है, R3 का मान है 31.5 का
स्क्वायर। अब देखो 31.5 का स्क्वायर हमने यहाँ निकाला है, कितना आया था उसका 992.25। तो पाई 42 का स्क्वायर करेंगे तो 42 का स्क्वायर करोगे तो 1764 माइनस 992.25। अगर इसको पाई का मान 22/7, अगर इसको घटाओगे तो इसका उत्तर आएगा आपका 771.275। अब इसको कंप्लीट हल करने के बाद उत्तर क्या आएगा 2425.5 सेमी स्क्वायर। यानी ब्लैक वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया 2425.5 सेमी स्क्वायर। अब लास्ट में बचा वाइट क्षेत्र की त्रिज्या। पहले तो वाइट क्षेत्र वाले की त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या R4 प्लस 10.5। R4 का मान निकाल रखा है, कितना आएगा 42 प्लस 10.5, यानी ये क्या आ गया 52.5 सेमी। तो वाइट वाले क्षेत्र की त्रिज्या तो आ गई 52.5 सेमी। अब अगर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल क्या है, वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आएगा, यानी पाई R5 स्क्वायर, ये क्या मान रखी है R5 माइनस पाई R4 का स्क्वायर, यानी पाई कांस्टेंट लेंगे तो R5 का स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, यानी पाई R5 कितना है 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 कितना है, R4 कितना है 42 का स्क्वायर। यहाँ से देखो 42 का स्क्वायर अपन निकाल रखा है पहले ही, और 52.5 को अगर हल करोगे तो क्या आएगा 2756.5। 42 का स्क्वायर किया तो 1764। पाई का मान रखो 22/7, गुणा में अगर इसको हल करोगे घटाओगे दोनों में तो कितना आएगा 992.25। अब इसको फाइनल में हल करोगे तो ये आएगा 3118.5 सेमी स्क्वायर। यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और कहाँ जाके खत्म हुआ है यहाँ। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया है। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार के पहिए का व्यास दे रखा है 80 सेमी है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, देख लेना ध्यान से। इसका चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है इसका यहाँ चौथा। अब मान लो पहिए का व्यास दे रखा है, कार के पहिए का व्यास कितना दे रखा है 80 सेमी। तो कार के पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कार के पहिए की त्रिज्या कितनी होगी 80/2 यानी 40 सेमी। अब देखो चक्कर लगा रहा है, यानी ये मान लो कार का पहिया, ये चक्कर लगा रहा है, तो क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल तो निकालना नहीं है, इसका क्षेत्रफल तो निकालना नहीं पड़ेगा, क्या निकालनी पड़ेगी अपने को परिधि। तो कार के पहिए की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, यानी 2 गुणा में 22/7 गुणा में r का मान कितना है 40। अगर कार के पहिए की अगर आप इसको हल करोगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा 1760/7 सेमी। कार के पहिए की परिधि कितनी आ गई 1760/7 सेमी। अब देखो कार यहाँ है ना, कार चल रही है अपनी
कार चल रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में अब 66 किलोमीटर कार की चाल चाल क्या दे रखी है, कार की चाल कितनी देर की 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पहले इसको 66 को बदलना पड़ेगा, यहाँ किलोमीटर है यहाँ घंटा है, तो पहले इसको किस में बदलेंगे, जब भी आप मीटर पर मिनट में बदलो। पहले 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, तो 66 को किससे गुणा करना है 1000 से। घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, ठीक है। यहाँ अब टाइम दिया है 10 मिनट में, टाइम क्या दिया अपने को मिनटों में दिया, तो अब इसको मिनट में तो रखो, ये हो गया मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। अब यहाँ अपने पास यूनिट क्या है सेमी, या तो इसको मीटर में बदलो या इसको सेमी में बदलो। अगर 1 मीटर को मैं 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितने आएंगे 1000 गुणा में 100 सेंटीमीटर, तो 66 गुणा में 1000 गुणा में 100 बट्टे कितना है 60 सेमी पर मिनट, सेमी पर मिनट। अब अगर इसको हल करोगे आप तो ये आएगा 10 से 11 11 चिकी 66, तो 11 के आगे कितने जीरो 1 2 3 4, तो ये आ गया 11 के आगे 1 2 3 4 सेमी पर मिनट। ये कितने 1 मिनट में कितने सेमी चलता है, 1,10,000 सेमी। कितने सेमी चलता है 1,10,000 सेमी। अब अपने को निकालना है इसमें, अब अपने को क्या निकालना है 10 मिनट में तय की गई दूरी। 10 मिनट में तय की गई दूरी को कैसे निकालोगे, 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालनी है तो देखो यहाँ से आप ये आ गया 1 मिनट में तय की गई, 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालनी है। तो पहले तो 1 मिनट में ये इतने चक्कर लगाते हैं, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाइए 10 मिनट में कितने दूरी तय करेगी 1,10,000 गुणा में 10, यानी 11 का अब कितने जीरो आ गए 5 जीरो। ये इतने चक्कर है दौड़ेगी सेमी चक्कर लगाएगी। अब कार द्वारा लगाई गई चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ अगर चक्रों की संख्या किसके बराबर होती है, चक्रों की संख्या तो कुल दूरी, चक्रों की संख्या बराबर क्या हो गया कुल दूरी बट्टे में, कुल दूरी बट्टे में कार बट्टे में क्या है कार द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। कुल दूरी कितनी आ गई 11 लाख। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, जो वर्त की परिधि निकाली थी कितनी आई थी अपने वर्त की परिधि निकाली है, वर्त की परिधि 1760/7, तो ये 7 ऊपर जाके गुणा होगा नहीं, यानी 1,00,000 गुणा में 7/1760। तो कुल दूरी आप इसको हल करोगे तो आएगा 4375 चक्कर। कितने आएंगे 4375 चक्कर। तो ये क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन इसका कोऑर्डिनेट भी है, थोड़ा ध्यान से कर लेना इसको। उसके बाद में निम्नलिखित में सही उत्तर की चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक वृत्त का परिमाप दिया और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसमें देखो सबसे पहले वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि क्या होगी यहाँ पर बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr
स्क्वायर। तो यहाँ से 2, ये पाई से तो क्या कटा पाई, 1 r से क्या कटा r, तो यानी वर्त की उस त्रिज्या क्या आएगी अपने हिसाब से 2 इकाई, क्या आएगी 2 इकाई। r का मान क्या होगा 2 इकाई, r का मान क्या होगा यहाँ पर 2 इकाई। तो प्रश्नावली 12.1 के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।